गाइज लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपने xblog.jp से किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल लेना है। तो वो जो मेरी साइट है स्टिल यहाँ पे जो है वो गेटिंग रेडी में जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो रश ज़्यादा होने की वजह से ये नहीं, यहाँ पे जो है वो ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से अब अप्रूवल थोड़ा सा लेट मिल रहा है और किसी किसी को फ़ौरन मिल रहा है, यानी 1 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर। सो जो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं एक IP के ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है उनको फिर थोड़ा सा डिले होकर मिल रहा है, बट मिल रहा है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने सारा प्रोसीजर बताया था विद प्रूफ। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसको आप देख सकते हैं, आप बाकी भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता गाइस, यहाँ पे मैं आपको, अब बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के अंदर बोला है कि शाम भी इसका जो फुल प्रोसेस है, यानी किस तरह से काम करना है एक्चुअल में, आप वो जो है सारा प्रोसेस हमें बताएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको दे दूं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था कि अगर आपको इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहिए इन डिटेल के अंदर तो आप जो है वो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। सो ये वीडियो जो है आपको फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने ये जो है वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है xblog.jp, आप इसको एक्साइट ब्लॉग भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर सिंपली आपने एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट किस तरह से बनाना है इसका मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपने इसके ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाना है। थोड़ा सा मुश्किल है बट आपको मैं समझा दूंगा कि किस तरह से बनाना है, फिर आपके लिए ईजी रहेगा। जब आप अकाउंट बना लेते हैं आपने सिंपली यहाँ पे करना है राइट एन आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले आपने राइट एन आर्टिकल करना है। अब यहाँ पे आपको जो है वो आर्टिकल अपलोड करने हैं। अब आर्टिकल आप 2 तरह से जो है वो कर सकते हैं, या तो आप खुद लिख सकते हैं थोड़ा सा आर्टिकल, यार कुछ ज़्यादा नहीं, बस 250-300 वर्ड्स का, या फिर आप जो है वो PLR आर्टिकल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आपके सामने ये एक वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है। अब मेरे पास तो वो टूल है, मैं उनसे जो है AI से लिखवा के फिर उनको रीराइट कर लेता हूँ, तो वो ह्यूमन लाइक भी हो जाते हैं, प्लैगियरिज्म फ्री भी हो जाते हैं। तो PLR आर्टिकल आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है आपने, यहाँ पे killerarticles.com, तो किलर PLR आर्टिकल्स। ठीक है, तो आप या फिर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे PLR आर्टिकल्स तो आपके सामने ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, फर्स्ट पे आते हैं या सेकंड नंबर पे। आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो ये जो आर्टिकल है आपको फुल शो होगा। अभी मुझे जो है वो थोड़ा सा शो हो रहा है, कोई नहीं, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, और इसको यहाँ से जो है वो कॉपी करने के बाद फर्स्ट पे हमारे पास टाइटल आ रहा है और फिर जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पूरा आर्टिकल। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसका मैं प्लैगियरिज्म आपको चेक करा देता हूँ, सॉरी AI चेक करा देता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको चेक और ओरिजिनल कंटेंट का जो है इसको कहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो 100% ह्यूमन लाइक है, यानी ये जो है वो ह्यूमन किसी ह्यूमन ने ही लिखा है, किसी AI वगैरह से जो है इसको नहीं लिखा गया। इसका जो है 0% प्रोबेबिलिटी जो है वो AI से आ रही है, यानी AI से 1% भी यहाँ पे नहीं लिखा गया। ठीक है, हमारे पास जो 8 सेंटेंस हैं इस आर्टिकल में, थोड़ा सा मैंने कॉपी किया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जो है वो X ब्लॉग के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे जब आप राइट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है। अब यहाँ पे आपने आर्टिकल को डाल देना है। अब जाहिर सी बात है मैंने थोड़ा सा कॉपी किया, आपने फुल कॉपी करना है। ठीक है, तकरीबन जो है वो 250 वर्ड्स का बन जाए, या ज़्यादा भी बनता है तो कोई मसला नहीं है। आपको लास्ट में एक और ट्रिक भी दूंगा, आपने उसके ऊपर भी फॉलो करना है, उसके ऊपर भी वर्क करना है, वो भी काम करेगी। ये आर्टिकल वाला 4 से 5 आर्टिकल डाल देना है, डन हो गया, आपको अप्रूवल मिलेगा 100%, मैं गारंटी देता हूँ आपको। अब यहाँ पे जो है इसका टाइटल भी मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारा आर्टिकल डल चुका है। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने एप्लीकेशन रेंज के ऊपर आपने इसको रिलीज़ जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको रिलीज़ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो है फैन ओनली रिलीज आपने ऑफ कर देना है, डेट यही रहने देनी है। अब यहाँ पे आपने टैग्स थोड़े से यूज़ कर लेने हैं, कैटेगरी इसको सिलेक्ट दे देनी है, यानी अपनी तरफ से बना लेनी है, अर्निंग की या किसी भी चीज़ की। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने सेम एज इट ऐसे ही रहने देनी है। अब यहाँ पे हमने लगानी है पिक्चर। अब पिक्चर कैसे लेंगे, अब यहाँ पे आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, AI इमेज जनरेटर का, या फिर आप ये नहीं हम करने तो AI इमेज जनरेटर, या फिर आप अपनी तरफ से जो है वो कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक वेबसाइट सुजेस्ट कर देता हूँ bing.ai। ठीक है, Bing AI एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप उसको कमांड देते हैं, वो आपको उसी रिलेटेड उसी चीज़ के ऊपर जो है एक आर्टिकल जो है आर्टिकल का जो थंबनेल है वो बना के दे देते हैं। ये देखिए इमेज जनरेटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने इसको अपना टाइटल देना है, जो आपका मेन टाइटल है आपने वही टाइटल देना है, उसके ऊपर ये आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। चूंकि मेरा अकाउंट नहीं है इसमें तो मुझे साइन इन करने का बोलेगा। सो अब यहाँ पे है मेरे किसी और ब्राउज़र के ऊपर बना हुआ है, जिस ब्राउज़र के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैंने कुछ जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी जो है यहाँ पे जनरेट कर रखी है उस ब्राउज़र से।
तो क्या करना है, सिंपली आपने सबसे पहले सिलेक्ट थंबनेल करना है। आपने जैसे सिलेक्ट थंबनेल करेंगे तो आपके सामने ये इमेजेस आ जाएंगी, तो आपने इनमें से चूज़ करनी है। अब इनको अपलोड कैसे करना है, अब ये मेन चीज़ है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले ये जो इमेज वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेजेस को अपलोड कर लेना है। जब आप अपलोड कर लेंगे तो ये इसकी एक लाइब्रेरी है ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पे, तो ये इसमें आ जाएंगी। फिर आपने जो है क्या करना है, दोबारा इमेज के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने सिलेक्ट जो है वो यहाँ पे थंबनेल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो थंबनेल है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ये थंबनेल चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके कर देना है। इसको चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है गाइज, ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको चूज़ कर लेना है। ये देखें मैंने इसको चूज़ कर लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने जो है वो इसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे आपका जो थंबनेल है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये लग जाता है अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने इसके अंदर इमेजेस लगानी है। तो उसका लगाने का भी एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली ये देखें मैंने यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद इमेजेस में जाएंगे, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी लाइब्रेरी में होंगे, जैसे कि ये मैंने कर दी। फिर ऐसे ही आप जो है जितने भी इमेजेस लगाना चाहें वो इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मे बी आपका जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो जो लोकेशन है इमेजेस की वो परफेक्ट ना आए, यानी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आपके सामने ना आए। तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने कंट्रोल एक्स करना है तो ये कट हो जाएगी इमेज। फिर जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने स्पेस देना है। ठीक है, या इंटर प्रेस करना है और वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो आपकी इमेज जो है वहीं पे पेस्ट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अब जहाँ पे मैंने इसको इंटर प्रेस किया था वहीं पे पेस्ट हो गई। अब आप इसको जो है वो मिडल या जो भी आप करना चाहें अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो सेंटर है, सेंटर ही करने दें, सेंटर ही रहने दें। सो इस तरह से आपने इसके ऊपर काम करना है। कुछ ज़्यादा जो है इसमें मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हाँ भी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है, भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली इस तरह से आपने काम करके इसको रिलीज़ के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिलीज़ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो है वो हो जाएगा पोस्ट। अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने जो है वो क्रोम का यूज़ करना है। क्रोम को यूज़ करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि ये आपके आर्टिकल को ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो आर्टिकल क्या आपके जो ब्लॉग है ये, क्योंकि एक जापानीज़ वेबसाइट है तो इसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेट जब कर देते हैं तो आपको ईजी रहता है बाकी सारी चीज़ें समझने के लिए। इसकी और जितनी भी डिटेल है वो मैंने आपको जो है वो बताई हुई है इस वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी इसको देखें। अनलिमिटेड आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेंगे, मैं डेफिनेटली कहता हूँ अनलिमिटेड आप ले सकेंगे। आपने जस्ट मेल्स जो है वो बाय कर लेनी है अलग अलग ब्राउज़र में बना के, या आपने RDP एक ले लेनी है। RDP के ऊपर भी आपको अनलिमिटेड यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे अप्रूवल। बहुत ईजी है, सिंपली आप यहाँ पे सारा सीन आपके सामने आ रहा है। ये जैसे ही अप्रूव होता है इसका भी मैं आपको प्रूफ, अब मेरी इसके अलावा भी 3 से 4 जो है वो वेबसाइट अप्रूव हुई है .jp से, बट मैं आपको प्रूफ इस चीज़ का दूंगा जो मैंने आपके सामने शो करी है, क्योंकि एक लाइव चीज़ हो जाएगी कि हाँ यार इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर अप्रूवल मिल रहा है। आप डेफिनेटली इसके ऊपर काम करें, 5 आर्टिकल डालें। अब लास्ट वाली जो निंजा ट्रिक है वो ये है, आप क्या करें, इसके ऊपर ब्लॉग बनाएं, उसी का नाम कॉपी करके, यानी आपको जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर बाकी सारा प्रोसीजर बताया हुआ है, आप आर्टिकल ना भी डालें ना, आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर दें। आपको 100 में से 18 या आप 98% कह सकते हैं कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा विदाउट आर्टिकल, क्योंकि इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है तो ये आपको अप्रूवल दे देते हैं। अब यहाँ पे जो है, क्योंकि गूगल तो हमें कुछ नहीं कह रहा कि आप आर्टिकल डालो, ये तो हम एक जो है उनकी एक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें जो कि है नहीं, बस अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएगा विदाउट आर्टिकल भी। ठीक है, विदाउट आर्टिकल भी आपको ये कि, लेकिन हम जो है वो एहतियातन जो है आर्टिकल डाल देते हैं। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, अब आपने और भी जो है वो वेबसाइट देखी होगी, हाईलिंग देखी होगी, यूफैन देखी होगी, उसके ऊपर इन्हीं वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन जो xblog.jp है इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपने इतने फॉलोअर्स लेके आने, इतने विजिटर लेके आने। नो प्रॉब्लम, आप इजीली यहाँ पे अप्रूवल लेके पब्लिशर आईडी डालें, आपका जो ब्लॉग है वो रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाना है, मैं यहाँ से सिंपली लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे जब मैं आपको अकाउंट बनाना भी दिखा देता हूँ, सिंपली आप जब यहाँ पे आएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ कि इसको ट्रांसलेट कर दे, और ट्रांसलेट करने के बाद मैं इसको जो है वो ट्राई अगेन कर लेता हूँ। दिस पेज कुड नॉट बी ट्रांसलेटेड। ओके, अब ट्रांसलेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आप कलर वगैरह भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आप करना चाहें। अब यहाँ पे आपको साइन अप एंड लॉगिन का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने सिंपली साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपने साइन अप के ऊपर ही क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे
यहाँ पे आपने एक आईडी जो है आप अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जिस नाम से भी रखना चाहें, जैसे कि मैंने मिस्टर श्याम रखा था, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड रखना है, यहाँ पे री पासवर्ड रखना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने अपने देना है। अब यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी आप दे सकते हैं, उसका नाम यहाँ पे जो है आपने सीक्रेट आंसर जो है वो दे देना है, ताकि कल को अगर आपको पासवर्ड वगैरह भूल जाता है तो आप इजीली यहाँ पे रख सकें। अब डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है और ये सारी चीज़ें। अब जो इसमें पासवर्ड देना है गाइज, पासवर्ड आपने ऐसा रखना है कि तकरीबन 6 से 20 के दरमियान में रखना है, लेकिन उसमें आपने कोई भी जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं या स्पेशल लेटर होते हैं वो आपने जो है वो यूज़ नहीं करने। सिंपली आपने नॉर्मल सा अपना एक हाँ नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर लेना, इंग्लिश बाकी लिख देना है, ठीक है। फिर आपका जो अकाउंट बन जाएगा। अदरवाइज़ ये आपको रिजेक्ट करता रहेगा अगर आप @ लगाते हैं या $साइन लगाते हैं या सेकंड वाला एंड लगाते हैं तो कुछ भी। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद ही होगी गाइज। यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी कर लें, क्योंकि उसके अंदर भी मैं आपके साथ सीक्रेट चीज़ें जो है जहाँ पे शेयर नहीं कर पाता वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम के ऊपर भी लाजमी से जो है वो फॉलो कर लें। और हाँ, आपने अगर हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं आपसे जो है वो बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगबान।